हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज खांडवी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने ले लिया बेसन, है ना। 1 कप बेसन है, 1 कप से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और सॉरी, मैं पहले मेज़रमेंट आपको देना भूल गई, तो अब बता दे रही हूँ कि इसमें एक एक कप नहीं है, मतलब 2 कप के करीब बेसन है ना, या 2 कटोरी कह लीजिए, छोटी कटोरी से। और उसी कटोरी से 1 कटोरी इसमें मैंने डाल दिया दही। और उसी कटोरी से समझ लीजिए कि 3 से 4 कटोरी मैंने इसमें डाल दिया, 4 कटोरी डाल दिया इसमें पानी। और इसका देख लीजिए आप कि कितना, कैसा बैटर है। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ कि कितना पतला है। ये देखो, ऐसा लगेगा कि पानी में हमने बेसन को घोल दिया है। और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, है ना। इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें नमक डला है। और साथ ही इसमें डला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सिर्फ नमक, हल्दी पाउडर। और इतनी सी चम्मच में आधे से भी कम चीनी। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर दी हैं। और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी गैस पर। तो यहाँ शुरू करते हैं, और बस इसको, कढ़ाई को गरम होने देते हैं। और फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपनी, जो हमने ये बनाई है बेसन का घोल। तो कढ़ाई को गरम होने देते हैं पहले। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं जाता कि कढ़ाई में घी या तेल कुछ भी डलेगा, कुछ नहीं डलेगा, सीधे डलेगा ये घोल जो हमने बना के रखा है। ये देखिए, अभी भी इसमें नीचे देखो बेसन रह गया है, तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के और इसको फिर से डाल लूँ। अभी पानी डाल लिया, और ये देखो इसको पानी के साथ सारा इसमें डाल देती हूँ। अब बस इसको हमें कॉन्टीन्यूअसली, यही है इसमें कि इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। बस इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है, रुकना नहीं है। और हम इसको जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाता तब तक इसको पकाते रहेंगे। इसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इसको पका लेती हूँ और आपको फिर दिखाऊंगी कि कितना थिक इसको करना है। तो फ्रेंड्स देखो, ये कितना पका लिया है मैंने, कितना गाढ़ा हो गया है ना। अब मैं इसको फैला लूँगी यहाँ स्लिप पे ही, क्योंकि बहुत सारे बर्तन यूज़ करने पड़ते हैं अगर बर्तन पे करो। और हाँ, इस पर भी कुछ नहीं लगाना है, कोई ऑयल वॉयल नहीं। तो मैंने ये अच्छे से साफ़ कर ली है 3 बार साबुन से, और फिर 2 बार वैसे क्लॉथ से। तो अब हम इसको फैलाएंगे, ठीक है। तो दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे फैलाया है मैंने। तो इसको इस तरीके से डाल के, और थोड़ा पतला पतला, और जल्दी जल्दी फैलाना होता है, अदरवाइज़ ये सूख जाता है और फिर इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो देखो, अभी मैंने इतने सारे में फैला दिया है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ ही लगेगा आपको। तो अब मैं इसको फटाफट से सारे का सारा फैला लेती हूँ, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो बेकार हो जाएगा। तो इसको गरम गरम ही फैलाना पड़ता है। तो देखो, मैंने ये सारा फैला दिया, कुछ इस तरफ और कुछ फैला दिया है इस तरफ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके लिए जो इसमें छौंका लगता है वो। तो मैं डालूँगी अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है ये, तो ये ही डाल दूँगी, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, देखो थोड़ा ही डाला है, 1 चम्मच। और अब इसमें तड़का लगाएंगे राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची का। यहाँ पे इसमें अब राई डाल दूँगी, ठीक है। और साथ में ये हरी मिर्चें डाल दूँगी, और साथ ही साथ ये मैंने कड़ी पत्ता रखा है, तो ये भी इसमें साथ के साथ डाल दूँगी। और अब इसको थोड़ा सा चला लेते हैं पहले। और राई जले ना, बस इतना ही। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। ये देखिए, मैंने कितना पानी डाल दिया, 1 गिलास के करीब पानी इसमें डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीनी और नमक। तो
तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये भी ध्यान रखना है कि हमने चीनी पहले भी डाली थी। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ये 3 चम्मच नमक, सॉरी चीनी, और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और यहीं पर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, देखिए कितना सा लिया है, आमचूर पाउडर। इससे ना टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि खांडवी में पहले से दही है तो इसमें खटास तो पहले से ही होगी। पर फिर भी ये थोड़ा सा ना इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तो इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देती हूँ। और अब इसमें एक बॉईल होने देते हैं, इतने हम कर लेंगे अपनी खांडवी को कट। तो इस तरीके से खांडवी को कट कर लेंगे। पहले इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको चाकू से इसमें लाइन बना लेंगे, है ना, इसको काट देंगे। तो सारा काट लेते हैं अपने हिसाब से, छोटा या बड़ा जैसा भी आप करना चाहे। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसमें बीच में से भी एक कर दूँगी। और इसी तरीके से इस साइड वाली को भी कट कर लेते हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ अलग लग रहा होगा उस वाली के हिसाब से, क्योंकि ये ठंडी हो गई थी जब तक इसको फैलाने का टाइम आया, इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ना गरम गरम फैलाया जाता है। और ये छोटे से एरिया पे, इसीलिए इसको बीच में से कट नहीं करूँगी, पीस इसके सही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं। ये ट्रिक सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। देखिए, कभी ऊपर से शुरू कर देती हूँ, कभी नीचे से, लेकिन यहाँ से शुरू करके देखते हैं ये सूखा है कि नहीं सूखा। तो ये देखो, इसको पलट देंगे। तो इसको इस तरीके से चाकू से हल्का सा मैंने उठा के देखा, क्योंकि अभी शायद थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गीला है, क्या पता सेट ना हुआ हो, पर फिर भी बना के देख लेते हैं। इसको इस तरीके से आप रोल करते चले जाइए। और ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें ऐसा भी होता है, हरा धनिया बुरक लीजिए थोड़ा सा, या काट के बहुत बारीक बारीक, प्याज भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं, और सूखा नारियल उसको भी कद्दूकस करके डालिए, तो ये फिलिंग वाली भी तैयार हो जाती है। तो फिलिंग वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन ये सबसे आसान होती है बनानी, मतलब बहुत जल्दी बन जाती है, इसीलिए मैं तो सिंपल बना लेती हूँ। और मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि फिलिंग वाली बनानी होती है। देखो कितनी आसानी से ये निकल गई है ना, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, आप कैसे भी बनाइए। और मैंने इसीलिए, देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती, इसीलिए मैंने इसमें बीच में, आपने देखा कि मैंने इसमें कट लगा दिया। और इस तरीके से ही बस इनको रोल करते चले जाइए, और ये हो गई तैयार। तो बस ऐसे ही सारी खांडवी को अभी रोल कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने तड़का लगा तैयार करा है अभी, वो तड़का इसके ऊपर डाल लेंगे। ठीक है, तो मैं ये सारी रोल कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, उस साइड का भी और इस साइड का भी। और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ जो मैंने बना के रखा था, इसका पानी, और इसी से सारा टेस्ट आता है। तो ये सारा डाल दिया मैंने, और अब इसको करूँगी मैं कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जो टेस्ट ठंडा होके आता है ना, वो गरम गरम खाने में नहीं आता। तो इसको थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या, जब तक ठंडा नहीं हो जाता, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, तो इसको हम फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसको खा लेंगे। तो आप बताना कि कौन कौन घर पे ऐसे खांडवी बनाता है। और मैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत भारी है, कम से कम नहीं भी तो 4 किलो के करीब, 3 किलो तो है ही, 3 किलो खांडवी तो ये आराम से है। और अगर हम इसको मार्केट में लेने जाते हैं ना, यही खांडवी सेम फिलिंग के साथ मिल जाती है, कई फिलिंग डालते हैं क्योंकि मार्केट वालों में अधिकतर फिलिंग होती है, तो फिलिंग वाली खांडवी यही हमें वहाँ मिलती है 350 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, है ना। तो
इतनी महंगी होती है ये। और कहीं जहाँ से हम लाते हैं, मतलब जो यहाँ की फेमस शॉप्स हैं, अगर वहाँ पे लेने जाओ ना तो 450 रुपये के किलो की हिसाब से मिलती है। तो चलिए मत मानिए, लेकिन मतलब ये ना देखें हम कि ये 3 किलो भी नहीं है। अगर हम ये भी हिसाब लगाएं कि चलिए ये 2 किलो भी है, तो भी ये कितनी कंफर्टेबल, कितनी आसानी से, मतलब कितने रीज़नेबल रेट पे घर पे बन जाती है। थोड़ी सी चीज़ें लगती हैं और घर पे बन जाती है, और टेस्ट अपना और हाइजीनिक तरीके से। तो हमें पता होता है कि हमने कैसे बनाया है। तो बताना किस किस को खांडवी पसंद है। मेरी बेटी को, इसको खांडवी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी वजह से ही बनती है। तो बन गई खुश? हाँ। और ये कहती है कि मम्मी जितनी खांडवी तुम बनाती हो मैं अकेले भी सारी खा सकती हूँ। मतलब इसको इतनी पसंद है खांडवी, तो इसकी वजह से ही मैं अधिकतर खांडवी बनाती हूँ। और आप भी बताना कि किसी किसी खांडवी पसंद है और किस किस की ये फेवरेट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।